हेलो दोस्तों, आई होप आपने आंसर की ठीक से चेक कर ली है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर से टाइप करें। कुछ साथियों को आंसर की चेक करने में इश्यू आ रहा है, कुछ को प्रश्नों में गड़बड़ नज़र आई है, तो ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, कब से कब तक ऑब्जेक्शन चलेगा और आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी प्रति प्रश्न के हिसाब से और किन स्टेप्स को फॉलो करना है, इस वीडियो में सारी बातों को समझने वाला है। सबसे पहली बात कि आलोक जी को खरी-खोटी सुना रहे हैं कई लोग, कई कि भैया मेरे तो कार्ड-पेट के 24 ही बच रहे हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पहले मास्टर पेपर की आंसर की जारी हुई है, इस बात को समझना है कि आपके पेपर की आंसर की नहीं है, वो मास्टर पेपर की है। तो आंसर की को मास्टर पेपर से मैच करेंगे, फिर मास्टर पेपर को अपने पेपर से मैच करेंगे और फिर वहाँ से आप अपने स्कोर का पता लगा पाएँगे मार्क लगा करके आपकी ओएमआर शीट की कॉपी से। वो सारी प्रोसेस रहेगी। आपके इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी है मैंने मास्टर पेपर पर, उसमें आंसर टिक करे हुए हैं, मार्क करे हुए आंसर और फिर आप अपने पेपर से डायरेक्ट उनको मैच करके और अपना स्कोर पता लगा पाएँगे और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और सच में अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई गड़बड़ नज़र आती है तो कमेंट करके बताना है, उस पे ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, उसके लिए पर्याप्त साक्ष्य ज़रूर से जुटा लेने हैं। जो 9 मार्च को 3 आंसर की जारी हुई है, एक तो लेवल 2 हिंदी, लेवल 2 इंग्लिश और लेवल 1 की जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्शन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कब से कब तक फॉर्म चलने वाले हैं? तो आपके जो फॉर्म है ये चलने वाले हैं 12 मार्च से लेकर के और 14 मार्च तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। इसके लिए आपको आपत्ति शुल्क ₹100 प्रति प्रश्न के हिसाब से देय रहेगा। तो इसके लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति लिंक पर जाकर के अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई-मित्र पेमेंट गेटवे या फिर ई-मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां करनी है तो उनके अनुसार प्रति प्रश्न ₹100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई-मित्र द्वारा अलग से वसूल किए जाएंगे। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी, तो बिना पैसे किसी प्रश्न पर कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और यहाँ पर बातें मेंशन करी हैं कि परीक्षार्थियों को सुविधा और समय की बचत के लिए अभ्यर्थी के एसएसओ आईडी पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सेक्शन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 10 तक की कुछ पुस्तकों की सूची सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध करवाई है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति के साक्ष्य इन पुस्तकों के आधार पर हैं, तो वहीं से आप उनको डायरेक्ट ऐसे अभ्यर्थी उक्त पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष और पृष्ठ संख्या ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको वो पेज ओपन हो जाने वाला है। उन्हें पृथक से साक्ष्य की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, परंतु ध्यान रहे कि उक्त सूची संपूर्ण एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी और आरबीएसई इत्यादि की अन्य मानक पुस्तकें भी हो सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त सूची में उल्लेखित पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक एनसीईआरटी, आरबीएसई या अदर से साक्ष्य संलग्न करना है तो नेम ऑफ पब्लिशर, बोर्ड ऑप्शन में अदर्स वाला विकल्प चूज करके और फिर उल्लेखित तरीके से साक्ष्य अपलोड करना है। अब ये उल्लेखित तरीका क्या है, तो यहाँ पर आप समझिए कि सबसे पहले आपत्ति के लिए केवल स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक बुक का ही प्रमाण आप संलग्न करें। पेपर साइज A4 रखना है। फाइल टाइप पीडीएफ जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मल जनरल पीडीएफ अपन बनाते हैं तो वैसी पीडीएफ डालनी है। और ऐसे प्रमाण पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना जो भी प्रमाण आप लगा रहे हैं, सॉरी प्रमाण पत्र नहीं, यहाँ पर प्रमाण की बात हो रही है, जो भी प्रूफ आप दे रहे हैं किसी प्रश्न के लिए, तो उस पेज पर अपना रोल नंबर, परीक्षा की दिनांक और पेपर कोड, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और लेखकों के नाम जो भी है तो वो, और प्रकाशन का नाम, संस्करण वर्ष, पृष्ठ संख्या सुपाठ्य अक्षरों में लिखकर ही अपलोड करें। तो बोर्ड को 1% भी मेहनत नहीं करने देनी है, सारा काम आपको ही करके देना है। तो सारी जानकारियां ये आप अपलोड करेंगे तब वहां पर चेक होंगी। और ये भी कब चेक होगी, जब आप प्रति प्रश्न ₹100 के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के अभाव में आपके प्रश्न की आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। तो 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ये आपत्ति सेक्शन चलने वाला है। और जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किसने भरवाया था भाई, ये भी समझ नहीं आ रहा है। जो ऑफलाइन आवेदन किसी ने किया था तो वो 14 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक उसके लिए फॉर्म चलेंगे। ऑफलाइन अगर आप जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र, तो ये ऑफलाइन के लिए ये प्रिंट निकाल करके और फिर इसके ऊपर सारी जानकारियां भर के ले जानी है। अब ऑफलाइन किसके स्वीकार होंगे, तो यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, ऑफलाइन आवेदन करके परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो सिर्फ वही लोग आए। यहाँ पर ये भी मेंशन किया है। तो ये ऑफलाइन कौन थे, तो वो यहाँ पर इस प्रकार से चलेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है।
आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी बातें समझ ली है। तो किसी भी प्रश्न विशेष में आपको दिक्कत समस्या नज़र आती है, प्रश्न में कुछ भी गड़बड़ नज़र आती है, तो ऐसे में उसके लिए अपने दोस्तों से डिस्कशन करें। चैनल पे आप कमेंट करके बता दें, मेरी आईडी भी मेंशन करी हुई है, तो हम भी डिस्कशन कर लेंगे। तो जान लेंगे कि अगर प्रश्न सच में गलत है तो उस केस में अपने को ऑब्जेक्शन लगाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कहीं आप थोड़ा-सा चेक करने में आपको इश्यू आ रहा हो, उन बातों को आप ज़रूर से ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि कोई भी प्रश्न में आपको अगर चेक करने में इश्यू आ रहा है, तो अभी जो आंसर की आई है तो वो मास्टर पेपर की है, और मास्टर पेपर से आपको पहले तो आंसर चेक करना है। तो वो मैंने आपको मार्क करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से वो पेपर डाउनलोड करेंगे, फिर अपने पेपर से उन क्वेश्चंस को मैच करेंगे, फिर आंसर आप चेक करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। फिर आपका वो फाइनल आपका स्कोर हो जाएगा। और किसी प्रश्न विशेष में कोई भी दिक्कत समस्या, कोई भी गड़बड़ नज़र आती है, तो ऐसे में उसके लिए आपको पर्याप्त साक्ष्य प्रूफ जुटाने हैं और फिर ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई करना है। ये सारी बातें थी इस वीडियो के लिए। कोई भी आपके डाउट रहे हों, कोई भी आपका सवाल रहा हो, सुझाव रहे हों, कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।